हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी पत्नी रोज मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जब मैं रात को ऑफिस से घर लौटता तो वह खाने की मेज पर मेरे इंतजार में नए कपड़े पहने बैठी होती। मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही मेरे दिन भर की सारी थकान गायब हो जाती। मैं जल्दी से फ्रेश होकर उसके साथ बैठकर खाना खाता। लेकिन एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी कि वह मेरे साथ बैठती थी लेकिन खुद खाना नहीं खाती। जब मैं पूछता तो वह कहती कि उसने अपने लिए पिज्जा मंगवाया है जो डिलीवरी बॉय थोड़ी देर में दे जाएगा। रोजाना खाना खाकर मुझे नींद आ जाती और उसके बाद ही डिलीवरी बॉय आता और पिज्जा दे जाता। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। मुझे शक होने लगा कि डिलीवरी बॉय हमेशा मेरे सोने के बाद ही क्यों आता है। एक रात मैंने सोने का नाटक किया और देखना चाहा कि क्या हो रहा है। जैसे ही डिलीवरी बॉय आया, मेरी पत्नी उसे हमारे कमरे में ले आई। वह दोनों एक ही सोफे पर बैठ गए। जो कुछ मैंने देखा वह इतना शर्मनाक था कि बताने लायक नहीं था। मेरी बंद आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरी मौजूदगी में ऐसा कर रही थी। मैं अंदर से टूट चुका था लेकिन शांत पड़ा रहा और उन्हें देखता रहा। मैंने सोचा शायद मेरी आंखें और कान गलत देख और सुन रहे हैं, पर हकीकत कुछ और ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी कब से मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन मैं उसका आखिरी कदम देखना चाहता था। उसने मुझे सोता समझकर उस आदमी के साथ बैठकर बातें की। मैंने अपनी पत्नी शिल्पा पर कितना भरोसा किया था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। उस रात मैं चुपचाप सब देखता रहा। वह आदमी कुछ देर उसके साथ समय बिताकर चला गया, लेकिन मेरे जीवन से सुकून छीनकर। मैं पूरी सच्चाई जानकर ही उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। सबूत के बिना उसे गलत साबित करना मुश्किल था। इसलिए मैंने उस रात यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं सब जान चुका हूं। सुबह जब उठकर उसे देखा तो मेरे दिल में अब कोई भावनाएं नहीं रहीं। वह मुस्कुराकर मेरे पास आई और कहा कि आज हम घूमने चलेंगे, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। कल रात का नज़ारा मेरे सामने बार बार घूम रहा था और मैं यह सोच रहा था कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई जो शिल्पा इतनी गिर गई। ऑफिस पहुंचकर भी मैं रात की बात भूल नहीं पा रहा था। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है और कैसे इस सच को सबके सामने लाना है। मेरी माँ मेरी पत्नी को बहुत मानती थी और उनकी पसंद से ही शिल्पा मेरी जिंदगी में आई थी। माँ के सामने मुझे उसकी सच्चाई साबित करने के लिए सबूत चाहिए था। शादी के बाद मैं भी शिल्पा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब समझ में आया कि उसकी मोहब्बत बस एक दिखावा थी। मेरा नाम अमर है। जब मैं 25 साल का था, एक दिन मेरी माँ अचानक मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे फैसले को मान लेना। मैंने अपने पिता के देहांत के बाद माँ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे। माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला था, इसलिए मैं उनका बहुत आदर करता था। मैंने माँ से कहा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। माँ ने बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की चुन ली है और एक हफ्ते में मेरी शादी तय कर दी है। ये सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं सोचने लगा, इतनी जल्दी माँ को लड़की कहाँ से मिली और बिना मुझे बताए ही रिश्ता भी तय कर दिया। फिर माँ ने बताया कि लड़की उनकी एक पुरानी दोस्त की बेटी है जो बहुत अच्छी है। मैं हैरान था क्योंकि मैंने पहले कभी माँ की उस दोस्त के बारे में नहीं सुना था। माँ ने बताया कि वे सालों बाद अपनी उस दोस्त से मिली और उसकी आखिरी इच्छा है कि उसकी बेटी की शादी होते देखे। मैंने माँ की बात मानी और बिना देखे शादी के लिए हामी भर दी। हमारी शादी हो गई और शिल्पा मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई। शादी की रात मैंने शिल्पा को पहली बार देखा। वह साधारण सी दिखती थी, लेकिन मैंने माँ के कहने पर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। शिल्पा की माँ बहुत बीमार थी और चाहती थी कि उसकी बेटी का ब्याह उसकी आंखों के सामने हो जाए। मुझे तब लगा कि ये जल्दी उनकी सेहत की वजह से है, पर शायद असली वजह कुछ और थी।
शादी के बाद शिल्पा ने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। वह मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, जिससे मेरी माँ को बेटी की कमी नहीं महसूस होती थी। माँ हमेशा उसकी तारीफें करती और ये देख मुझे भी खुशी होती थी। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने हमारे घर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि वह मेरे साथ सही नहीं कर रही है। एक रात मैंने उसे आधी रात को किसी अजनबी मर्द के साथ बैठे देखा। मेरा दिल जल उठा, पर माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर मैं कहता तो माँ शायद मुझे ही गलत समझ लेती। शादी के बाद शिल्पा बहुत कम अपने मायके जाती थी। उसकी माँ बार बार फोन करके कहती कि वह अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं, लेकिन जब भी मैं शिल्पा को मायके चलने को कहता, वह बहाना बना देती। मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए क्यों मना करेगी। जब भी हम मिलकर आते, थोड़ी ही देर बाद शिल्पा घर वापस आने की जिद करती। मैं यह सोचकर खुश होता था कि वह हमारे घर की जिम्मेदारियों को लेकर इतनी गंभीर है, पर असली वजह तो यह थी कि हमारे घर में उसे पूरी आज़ादी मिल रही थी। मैंने शिल्पा को बहुत प्यार दिया था, लेकिन शायद उसने उस प्यार की कद्र नहीं की। मैंने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी शिल्पा को सौंप दी थी और आंख मूंदकर उस पर भरोसा करता था, लेकिन उसने मेरे इस भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया था। अब मैं चाहता था कि वो खुद अपनी करतूतें बताए, ताकि मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। आज पूरे दिन ऑफिस में यही सब सोचता रहा। शाम को जब घर लौटा तो मेरे दिल में शिल्पा के लिए सिर्फ नफरत ही बची थी। शिल्पा माँ के कमरे में बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ मुझे देखकर बोली, आज तू भी यहीं बैठ जा। तेरी पत्नी सारा दिन मेरी सेवा करती है और तू है जिसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, जिससे शिल्पा मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। इतनी मासूम दिखने वाली मेरी पत्नी अंदर से कितनी नीच थी, ये सिर्फ मुझे पता था। मैं कुछ देर माँ के पास बैठा और फिर अपने कमरे में चला आया। शिल्पा भी मेरे लिए चाय लेकर आ गई। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, पर मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बातें करने लगी, पर मैंने आंखें बंद कर लीं जैसे मुझे नींद आ रही हो। उसने मेरा सिर छूकर देखा, मानो मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, भगवान के लिए मुझे चैन से जीने दो। 5 महीने की शादी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उससे इस तरह बात की। शिल्पा ने मेरे लिए नया सूट पहना था और मेरी पसंद का खाना भी बनाया था, लेकिन मैंने बिना खाए ही सोने का नाटक किया। शिल्पा बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उसके ये आंसू मुझे बिल्कुल भी असर नहीं दे रहे थे। मैंने उससे कहा कि आज रात मुझे अकेला छोड़ दे, और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा रहा और खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था कि क्या आज रात भी वो लड़का हमारे घर आएगा। मुझे नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी, इसलिए शायद शिल्पा ने इसी बात का फायदा उठाया था। लेकिन आज रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मैंने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया और उसे सोफे के पास छिपा दिया, ताकि उन दोनों की बातें रिकॉर्ड हो सकें। मैंने सोचा कि जब वो लड़का वापस जाएगा तो मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। अगर शिल्पा मुझसे झूठ बोलेगी तो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। रात के करीब 12 बजे शिल्पा ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। मेरा दिल चाहता था कि उसी समय उसे मार दूं, लेकिन मैं खुद को काबू में रखे रहा। उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा लिया और ऐसी हरकतें शुरू कीं जिससे मेरा खून खौल उठा। वह शिल्पा के साथ धीमे धीमे कुछ कह रहा था, जो मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर मेरा फोन सब रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिल्पा ने उस लड़के को बहुत सारे पैसे दिए और वो जाने के लिए खड़ा हो गया। यही सही मौका था जब मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकता था और उनसे हिसाब चुका सकता था। मैंने तुरंत बिस्तर से उठकर उस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। शिल्पा को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने आज दवाई नहीं खाई
और जाग रहा हूं। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए और वो लड़का भी घबरा गया। शिल्पा हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज इसे छोड़ दो। ये तो पिज्जानिया देने आया था और मैं इसे पैसे देने के लिए कमरे में लाई थी। गुस्से में आकर मैंने एक थप्पड़ शिल्पा को मारा और कहा, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारी सच्चाई मैं कल रात ही जान गया था, लेकिन मां के सामने जो तुम मासूमियत का नाटक करती हो उसे आज खत्म कर दूंगा। तुम कितनी धोखेबाज हो। हमारे प्यार और भरोसे का यही सिला दिया है कि हमारी इज्जत को हमारी ही छत के नीचे मिट्टी में मिला दिया। मेरी बात सुनकर शिल्पा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो भी फैसला लें मुझे मंजूर है। मैंने उस लड़के के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो काफी है। आधी रात को मेरे कमरे में एक डिलीवरी बॉय का आना कोई मामूली बात नहीं है। कमरे में शोर सुनकर मां भी आ गईं और स्थिति देखकर परेशान हो गईं। मैंने मां को बताया कि उनकी प्यारी बहू ने हमारी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिला दिया है। मां को गहरा झटका लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, होश में रहकर बात करो, शिल्पा एक नेक लड़की है। मैंने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अब जो सच है वो मेरा फोन रिकॉर्डर बताएगा। मैंने सोफे के पास छुपाया फोन निकाला और रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जो बातें रिकॉर्ड में थीं उन्हें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिकॉर्डिंग में वो लड़का शिल्पा को दीदी कहकर उसे धन्यवाद दे रहा था और बता रहा था कि उसकी मदद से ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसने कहा, दीदी आपकी दुआओं और मदद से ही मैंने एलएलबी पूरी की है। बाबा ने हमें बचपन में अलग कर दिया था, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। शिल्पा ने तब खुद मुझे समझाया कि वो लड़का उसका सगा भाई शुभम है। बचपन में उनके माँ बाप के तलाक के कारण दोनों को अलग कर दिया गया था। शुभम को उसके पिता ने अपने साथ ले लिया और दूसरी शादी कर ली। शुभम को सौतेली माँ से बहुत परेशानी थी, लेकिन शिल्पा ने हमेशा उसका साथ दिया। वो उसे चोरी छिपे मदद करती थी और इसीलिए कभी कभी उसे घर पर बुला लेती थी, क्योंकि माँ को उनके रिश्ते से अब भी आपत्ति थी। ये सब जानने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगी और शुभम को अपने घर में रहने की जगह दे दी। इस घटना से मैंने सीखा कि बच्चों पर माता पिता के अलगाव का गहरा असर पड़ता है और हमें अपने निर्णयों से पहले बच्चों की भलाई जरूर देखनी चाहिए। आज उस घटना को 1 साल हो गया है और अब सब कुछ ठीक है। माँ और शुभम के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई हैं। मैं और शिल्पा भी अब बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।